सारी सर्विलेंस देती है, साइबर सिक्योरिटी फराहम करती है पूरे एयरपोर्ट को। उनकी मैनेजमेंट ने यह कहा है कि इट वॉज अवेयर ऑफ साइबर रिलेटेड डिसरप्शन टू इट सॉफ्टवेयर इन सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स विदाउट नेमिंग दैम। The impact is limited to the electronic customer check-in and baggage drop and can be mitigated with manual checks in operations, the company said in the statement, adding that it was working to fix the issue as quickly as possible. अब मसला तो हल हो चुका है, ये सारा मसला हल हो चुका है, इसको तकरीबन 4-5 घंटे लगे लेकिन ये मसला हल हो गया। लेकिन याद रखिएगा, एयरपोर्ट पर एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 1 मिनट भी फ्लाइट डिले हो जाए तो उससे अगले कई मिनटों का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो फ्लाइट्स की हर महीने और हर साल की फ़्लाइट्स की एक आपको पता है बुकिंग्स, ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं और वो अगले 1 या 2 महीने तक की बुकिंग्स भी होती हैं, क्योंकि आप लोगों ने बुकिंग्स करवाई होंगी। आपको पता है कि फ़्लाइट्स की बुकिंग अगले कई हफ्तों तक भी एडवांस में भी होती हैं, तो उससे उनको इम्पैक्ट होता है। दैट्स वाई ये कंपनी तो कह रही है कि एक बहुत मिनिमल इशू है, लेकिन हम सबको पता है मिनिमल इशू नहीं है। रशिया ने ऐसी की तैसी कर दी आज सारे यूरोपियन यूनियन के सारे मेजर एयरपोर्ट्स की। अगली बात बताऊंगा, अब ब्रसेल्स और जो कैपिटल है बेल्जियम का, और जो जर्मनी का जो कैपिटल बर्लिन है और जो बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल्स है, वहां से भी एयरपोर्ट्स की तरफ से इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि दे वर आल्सो इफेक्टेड बाय द अटैक्स which rendered automated system inoperable allowing only manual checks in and onboarding procedure। तो लोगों को मैनुअल चेक करवाना पड़ा। देखिए, अब मैनुअल चेक की मुसीबत ये होती है कि मैनुअल चेक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं, जो ऑनलाइन चेक होता है उसमें वेरिफिकेशंस कम देनी पड़ती है, बिकॉज ऑलरेडी आपका सारा डाटा, आपकी थंब की वेरिफिकेशन, आपका नस्ब, ईच एंड एवरीथिंग, आप किस खानदान से हैं, किस रेस से हैं आप, हाँ आपका ब्लड टेस्ट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपके सिस्टम में आ रही होती है। लेकिन मैनुअल चेक होता है तो वो बड़ी मुसीबत होती है, उसमें टाइम बड़ा लगता है। लेकिन क्योंकि मजबूरी थी, साइबर अटैक्स ने सारा सिस्टम डिसरप्ट कर दिया था, तो फिर मैनुअल चेक करवाना पड़ा। अब बात यह कि अभी तक किसकी ग्रुप, अब किसने इस सारे मामले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मुझे क्या लगता है। देखिए, एज ऑफ नाउ नो ग्रुप इंडिविजुअली और स्टेट एक्टर हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द साइबर अटैक एंड अ मोटिव is yet to be confirmed. There has been no confirmed stance of data theft related to the attack। अब दो चीज़ें हुई हैं, ये हुई हैं मोर इम्पॉर्टेंटली कि याद रखिएगा, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, पहली बात हुई कि अभी तक किसी कंट्री ने, किसी ग्रुप ने ये बात तस्लीम नहीं की कि इतना बड़ा साइबर अटैक किसने किया। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि साइबर अटैक के बाद लोगों का डाटा चोरी हुआ है। अब बात यह है कि चले डाटा लोगों का चोरी नहीं हुआ, हम मान लेते हैं, इट कैन बी सेवेबल, वो सेव हो चुका है, लेकिन ये अटैक किसने किया है या कैसे हो सकता है, मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर जाना चाहता हूँ। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसको समझिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, हियर वी गो अगेन, मैं दोबारा आपको मैप्स की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी अमेजिंग। बड़ा मज़ा आता है मैप्स से समझाने में एंड मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, अब ये रशिया है। इस टाइम रशियन जो हैकर्स हैं, या मोर इम्पोर्टेंटली जो रशिया के इस टाइम जो आप कह सकते हैं कि जो हैकिंग में या सिस्टम डिस्ट्रप्शन पे जो इस टाइम पूरे यूरोप में जो सबसे अपनी गेम में जो सबसे आगे है ना, वो रशिया ही है। इसका हम सबको पता, वी ऑल नो दैट। आपको याद होगा 10 साल पहले, शायद आप बहुत छोटे हों, मैं भी बहुत छोटा था, मैं तो आज भी बहुत छोटा हूँ, लेकिन 10 साल पहले ये क्राइमिया आप देख रहे हैं, क्राइमिया ये यूक्रेन का एक पार्ट है, क्राइमिया। ओके, 10 साल पहले एक वाकया हुआ, रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया। मैं आपको क्राइमिया और रशिया का मैप दोबारा दिखाता हूँ, क्योंकि मैप थोड़ा छोटा है। 1 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं मैप दोबारा निकालता हूँ ताकि आपको ये मैप ज़रा सही तरीके से नज़र आए। मैं मैप ज़रा थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि वाई रशियन आर सो मच पावरफुल। ओके, ये मैप निकल गया, इट्स रियली अमेजिंग। 1 सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ, मैं मैप वही मिश्रा मैं वही मैप निकाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैप ज़रा थोड़ा छोटा था, मैं नया मैप निकाल रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम इस लाइव में हैं अभी इस टाइम। थैंक यू। ओके, 1 सेकंड वेट कीजिएगा। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं एक आपको मैप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बिकॉज मैं मैप अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है ना कोई। मकसद हमारा क्लियर है कि हमने आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी है और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देनी है। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। प्लीज़ डबल टैप भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं अभी आपको क्राइमिया पे 2014 में लेके जा रहा हूँ कि 2014 में क्या हुआ था, और मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझिएगा बड़े गौर से। ओके, थैंक यू।
ओके, हियर वी गो। अब मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, उसको समझिएगा और समझने अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके ओके, मैं आपको दोबारा वो मैप दिखा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, समझिएगा। ये मैं आपको 2014 में लेके गया हूँ, 10 साल, आज से 11 साल पहले 2014 में। मुझे याद है मैं अपनी टीवी स्क्रीन पे CNN को देख रहा था और मैं समझ रहा था ये क्या हो क्या रहा है। मैं उस टाइम कॉलेज में पढ़ता था 11 साल पहले, लेकिन 2014 में 11 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या हुआ। 11 साल पहले ये हुआ कि मोर इम्पॉर्टेंटली रशिया ने, ये आप देख रहे हैं ये क्राइमिया है, क्राइमिया ये बेसिकली पार्ट था यूक्रेन का। 2014 में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। रशिया ने ये किया कि रशिया ने क्राइमिया को कैप्चर करके एनेक्स कर लिया 2014 फरवरी 2014 में। फरवरी 2014 में रशिया ने कैप्चर किया क्राइमिया का, जो यूक्रेन का एक पार्ट था, यूक्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस था, और उसको कैप्चर कर लिए सारे इलाकों को। लेकिन उसे कैप्चर कैसे किया? वो ऐसे कैप्चर किया कि रशिया ने सबसे पहले साइबर अटैक्स किए, सारे का सारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था यूक्रेन का उसको डिसरप्ट किया गया, उसको डिसरप्ट किया गया। और डिसरप्शन के बाद यूक्रेन की गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, और ऐसे में कि उनको कुछ समझ आता, रशिया ने अपने ग्रीन लिटिल मैन, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के हज़ारों लोगों को यूक्रेन में भेज दिया और यूक्रेन का जो क्राइमिया है इसको कैप्चर कर लिया। यूक्रेन रशिया वॉर तो 2022 में शुरू हुई है ना, 2014 में उससे 8 साल पहले, यानी अब से 11 साल पहले इस इलाके को उसने कैप्चर किया। सबसे पहले उसने यहाँ पे साइबर अटैक्स किए और फिर उसके बाद अपनी फौज को उसने यहाँ पे भेज दिया। रशिया इज द मास्टर ऑफ साइबर वॉरफेयर। अब ये अच्छा बुरा है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन रशियंस एंड चाइनीज आर द मास्टर्स ऑफ द साइबर वॉरफेयर। मैं समझता हूँ कि रशियंस आज भी अगर आपको साइबर वॉरफेयर में देखना है ना, तो आपको सबसे आगे रशियंस मिलेंगे। दे आर द मास्टर ऑफ देयर गेम एंड दे आर द मास्टर ऑफ देयर क्राफ्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। अब इसलिए मुझे ये लगता है ये जो अटैक किया है, साइबर अटैक किए सारे एयरपोर्ट्स पर नेटो कंट्रीज़ के या यूरोपियन कंट्रीज़ के, ये अटैक भी रशिया नहीं किया है। हालांकि इस टाइम किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, बट वी ऑल नो कि असल में पैटर्न क्या है। मैं आपको दोबारा पैटर्न दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी ये पैटर्न जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पैटर्न समझना बड़ा ज़रूरी है, ये पैटर्न जानना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको एक चीज़ समझ आएगी। ओके, मैं आपको दोबारा एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक पैटर्न देखिए हुआ क्या है, इसको समझिएगा। दोबारा डबल टैप कीजिएगा वीडियो को प्लीज़। पहले सबसे पहले क्या हुआ देखिए, आज से तकरीबन, अब आई थिंक आपको मैप नज़र आ रहा होगा, आज से तकरीबन जो है मोर इम्पॉर्टेंटली आप कह सकते हैं कि तकरीबन आज से 10 दिन पहले रशिया ने सबसे पहले पोलैंड के अंदर अपने 19 ड्रोन्स भेजे। ओके, ये पहली स्ट्राइक की उसने, पोलैंड को प्रोवोक किया। उसके बाद तकरीबन आज से 5 दिन पहले जो है वो रशिया ने यूक्रेन के थ्रू जो, या ब्लैक सी के थ्रू जो है वो रोमानिया के अंदर अपना एक ड्रोन भेजा, नंबर 2 ये हो गया, ये नेटो को प्रोवोक किया। आज से तकरीबन एक दिन पहले 24 घंटे पहले रशिया ने अपने तीन मिग 31 फाइटर जेट जो हैं वो इस्टोनिया और फिनलैंड के दरमियान, गल्फ ऑफ फिनलैंड है वहाँ पर भेज के एयर स्पेस वायलेट की। और अब हमारे पास न्यूज़ आ रही है कि जर्मनी, बेल्जियम, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के कुछ एयरपोर्ट्स पे जो है वो मोर इम्पॉर्टेंटली एक साइबर अटैक हुआ। तो ये चौथी प्रोवोकेशन है। अब अगली 5वीं प्रोवोकेशन क्या हो सकती है वो भी आपको आने वाले कुछ दिनों में नजर आ जाएगी। मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, हो सकता है फ्रांस पे साइबर अटैक हो सकता है स्पेन पे साइबर अटैक हो सकता है हर उस कंट्री पे साइबर अटैक हो जो कि सपोर्ट करता है यूक्रेन रशिया वॉर को। अच्छा, इस पैटर्न में देखिएगा, अभी तक हंगरी पे रशिया ने कोई भी साइबर अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो विक्टर ऑर्बान है वो इस टाइम बहुत प्रो रशिया है और बहुत प्रो रशियन है, और वो रशिया के मामलात को बड़े सेंसिटिवली देखते हैं। तो रशिया भी इस फिलहाल उन्हीं कंट्रीज़ पे साइबर अटैक्स कर रहा है जिन कंट्रीज़ ने रशिया को अपोज किया है रशिया यूक्रेन वॉर में, और वो बता रहा है कि इस पूरे इलाके का जो बदमाश है वो मैं हूँ, आपको सिर्फ अमेरिका ही बचा रहा है, यू आर नॉट सो मच पावरफुल। वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। अगली बात सुनिएगा, आगे आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है। देखिए, आगे आने वाले टाइम पे आपको रशिया की तरफ से इस तरह की प्रोवोकेशन और नजर आएंगी। मैं अपने एक हफ्ते की सारी वीडियोस में ये बार बार बात कर रहा हूँ कि रशिया रुकेगा नहीं, रशिया झुकेगा नहीं, रशिया नेटो के और कंट्रीज के अंदर भी इस तरह के मामला बिगाड़ सकते हैं आने वाले टाइम पे। अगली बात सुनिएगा, अगली बात ये है मोर इंपॉर्टेंटली कि इस सारे मामले की हम इम्प्लीकेशंस भी लेते हैं। देखिए अगली बात ये, इसको समझिएगा। एक जर्नलिस्ट है, इनका नाम है साइमन कैल्डर। साइमन कैल्डर साहब जो है एक जर्नलिस्ट हैं, ये इन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है कुछ घंटों पहले, मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था। एक ये ट्रैवल जर्नलिस्ट है, ये ट्रैवल करते हैं, मतलब कुछ ट्रैवल जर्नलिस्ट भी होते हैं ना मेरी तरह, कभी वो किसी शहर में जा रहे हैं, कभी वो किसी शहर में जाके वीडियो बना रहे हैं, तो वो मेरी तरह के जो है वो कुछ मोर इम्पॉर्टेंटली आप कह सकते हैं कि मेरी तरह के कुछ मोर इम्पॉर्टेंटली कुछ विजिटर्स होते हैं जो ट्रैवल जर्नलिस्ट होते हैं। तो ये भी एक ट्रैवल जर्नलिस्ट हैं। ये साहब कह रहे हैं कि
any disruption is potentially serious at these airports, given it is European busiest airport and that departed control, it is a really complex business. He also told BBC that these things are all interconnected. So a little bit of problem is Brussels in Berlin, people start missing connection.